नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल इन्वर्टर में और एक सोलर इन्वर्टर में क्या अंतर होता है। इन दोनों ही इन्वर्टर का काम एक जैसा ही होता है, लेकिन जो सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर हम एक एडिशनल चीज़ को ऐड कर देते हैं जिससे कि एक नॉर्मल इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आप उस चीज़ को एक्सटर्नली अपने इन्वर्टर पर लगा देते हैं तो भी आपका एक नॉर्मल इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर आपके कुछ फीचर मिसिंग हो जाते हैं जो कि आपको सिर्फ सोलर इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल इन्वर्टर आखिरकार क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसके मुख्य दो ही काम होते हैं। आपके घर में आने वाली एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके आपके बैटरी को चार्ज करना। आपने जितना भी बैटरी बैंक लगाया है उसको ये चार्ज करेगा डीसी सप्लाई से। और आपको पता ही है कि हमारे घर में आने वाली 220 वोल्ट एसी सप्लाई होती है, तो इसे ये कन्वर्ट करता है डीसी में, और जितना आपका बैटरी बैंक है उसी के अकॉर्डिंग ये डीसी वोल्टेज से उसे चार्ज करेगा एक पर्टिकुलर करंट के ऊपर। दूसरा इसका काम होता है आपकी जो बैटरी है उसमें स्टोर हुई डीसी सप्लाई को ये फिर एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के अप्लायंस को चलाता है। तो ये दो जो काम है ये इन्वर्टर करता है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्टर है, क्योंकि ये एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। तो यहाँ पर हमारा जो सोलर इन्वर्टर आता है उसके अंदर भी ये दोनों काम होते हैं, यानी कि आप सोलर इन्वर्टर को नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप सीधे सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर आप सीधे सोलर पैनल को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करना पड़ता है, तभी आप नॉर्मल इन्वर्टर पर भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में काफ़ी वीडियो हमने पहले बनाए हैं। यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियो मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो सोलर इन्वर्टर होता है उसका पहला काम होता है आपके घर में आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरियों को चार्ज करना। दूसरा उसका काम होता है सोलर पैनल से आने वाली डीसी सप्लाई को कंट्रोल करके और फिर आपकी बैटरियों को चार्ज करना। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल होते हैं उससे हमें एक फिक्स डीसी सप्लाई नहीं मिलती है। आपको पता ही होगा कि जो धूप है वो फिक्स नहीं रहती है, इसीलिए वहाँ से जो सप्लाई वो भी फिक्स नहीं आती है। इसीलिए बीच में कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है जिससे कि डीसी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए और आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज किया जा सके। तो यहाँ पर तीसरा काम इसका होता है फिर जो आपने स्टोर की है डीसी सप्लाई उससे आपके घर के अप्लायंस को चलाए। यहाँ पर इसका चौथा काम भी होता है कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई से भी ये डायरेक्ट एसी अप्लायंस को चला सकता है, लेकिन ये जो फीचर है ये कुछ ही इन्वर्टर में आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल जो इन्वर्टर होते हैं उनके सिर्फ 3 ही काम होते हैं जो मैंने पहले आपको बता दिया है। हालांकि कुछ इन्वर्टर आपको मार्केट में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको बैटरी बैंक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको आप सीधे सोलर पैनल पे लगा के आपका लोड चला सकते हैं, जिसमें आपकी जो सप्लाई है वो डायरेक्ट सोलर पैनल से आने वाली डीसी सप्लाई को फिर एसी में ही कन्वर्ट किया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो आपका इन्वर्टर है फिर वो एसी को डीसी में नहीं बदलेगा, क्योंकि वहाँ पर बैटरी बैंक नहीं है, तो उसे एसी से डीसी में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने उसे यूज़ किया हुआ है तो आपकी जो इनपुट की सप्लाई है, यानी कि आपने जो आपके घर में आ रही मेन सप्लाई है उसके ऊपर उसको उपयोग किया है, तो वो आपकी शेयरिंग कर सकता है आपके सोलर पैनल से, यानी कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को वो ले लेगा जितनी उसको चाहिए है, और उससे ज़्यादा अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो फिर मेन से भी ले लेगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि आपको 1 किलोवाट का लोड चलाना है और आपके सोलर पैनल से आपको सिर्फ 500 वोट ही मिल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 500 वोट है ये फिर आपकी मेन सप्लाई से लेगा और दोनों सप्लाई को कॉम्बाइन करके और आपके लोड को चला देगा। ऐसे में आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि दोनों इन्वर्टर के अंदर मेन क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल इन्वर्टर को आप सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजी आपको मिलती है नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए। एक होती है PWM, दूसरी होती है MPPT। MPPT थोड़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी अच्छी होती है, और PWM थोड़ी सस्ती होती है और बजट फ्रेंडली आपको कंट्रोलर मिल जाते हैं। या आपको अपने नॉर्मल इन्वर्टर पर कितने किलोवाट के पैनल लगाने हैं तो कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए, ऐसे आपका कोई भी सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछें, तो आपके सवाल का जवाब वहां पर आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।